ध्यान के अलावा दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं। तो बस इतना कहते हुए ही मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इन्होंने एक बात अधूरी कही है, मैं इसे पूरा करना चाहूंगा। जब इन्होंने अभी 2 दिन पहले मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि आप भिक्षु हो गए हैं, उसके बाद इनका दूसरा प्रश्न था कि मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। तो कोई आपके संपर्क के कोई अरहंत और बोधिसत्व है तो हमें भी बताया, हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो आपके जानकारी में कोई है? तो हमने कहा हाँ है, 2 लोग। तो इन्होंने कहा कौन? तो मैंने कहा कि हम ही, एक मैं और एक मीरा माँ, इन चीज की उपलब्धि ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, अरहंत हो चुके हैं, या बुद्धत्व कहिए या तीर्थंकर कहिए, चाहे पैगंबर कहिए, कुछ भी। तो इनके तरफ से एक जिज्ञासा जो तुरंत देखने को मिली, और मैं आप लोग के बीच में इसे साझा भी करना चाहूंगा, कि इन्होंने तुरंत कहा, जब मैंने इन्हें बताया कि हम ऐसा ऐसा कार्य करने वाले हैं और पूरे भारत भ्रमण पे और पद यात्रा के तहत हम पूरे भारत में धर्म को पहुंचाने जा रहे हैं, और इस यात्रा में हमारे साथ इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी भी सहभागी रहेंगे। इसे सुनने के तत्पश्चात इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं, और तुरंत इन्होंने कहा कि इस यात्रा में ये भी हमारे साथ सहभागी रहने वाले हैं। इस यात्रा में ये भी एक सन्यासी और भिक्षु के मात्र इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भिक्षु बनेंगे, संन्यास लेंगे, और धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में ये भी साथ सहभागी रहने वाले हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना बड़ा निर्णय अपने समाज के लिए लिया और स्वयं के लिए लिया। और ऐसे ढेर सारे लोग हैं इस मीटिंग के माध्यम से, और ऐसे ही जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसके माध्यम से ढेर सारे लोग अध्यात्म को समझ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा अमित जी को भी और अभय प्रताप जी को भी, कि एक खास बात ध्यान रखिएगा, कि जिस तरीके से धर्म आज नजर आता है, चाहे वो मोहम्मद का हो, जीसस का हो, बुद्ध का हो, ओशो का हो, ये सारे के सारे सफलता के बाद इनकी पूजा की जाती है। इन लोगों को जिन्हें आज पूजा जा रहा है, चाहे वो मोहम्मद को हो, कृष्ण को हो, राम को हो, महावीर या बुद्ध को, ओशो को, ये उनके सफल जीवन के बाद तत्पश्चात ये चीजें उनको देखने को और मिली है। जीते जी नहीं मिली है, लेकिन शुरुआत में जब भी, एक खास चीज है कि सत्य के रास्ते पे आप जैसे ही चलेंगे, कठिनाइयां बहुत आएंगी। तो इसके लिए भी तैयार रहें कि जैसे हम किसी संप्रदाय के तो है नहीं, और संप्रदाय के, इसीलिए मैंने अभय प्रताप जी को कहा था कि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ, मैं भिक्षु हूँ। तो इन्होंने कहा था बौद्ध भिक्षु और भिक्षु में क्या अंतर है? बस यही अंतर है अभय जी, कि बौद्ध भिक्षु अगर आप बनेंगे तो आपके लोग आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। आप जाएंगे एक पंडित और ब्राह्मण के नाते, आप जाए और पाली में मंत्र पढ़ के आ जाएंगे, और आपको लोग एक बार नहीं, 3 3 बार आपके पैरों में झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, आपको दान देंगे। बस, और वहां से आपको चल देना है। ये कार्य बहुत आसान। अगर आप बहुत भिक्षु बनते हैं तो बस एक मंत्र पढ़ लेना है, याद रख लेना है, और आप इसे बता करके ढेर सारे धन इकट्ठा कर सकते हो और जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ इस यात्रा में अगर आगे बढ़ेंगे तो एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करना हो, और भिक्षु की जैसे जीवन शैली होती है, एक सन्यासी की जैसे जीवन शैली होती, उसी तरीके से ये यात्रा कष्टपूर्ण, चूंकि जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पे प्रथम कदम रखेगा, उसका जीवन में ढेर सारे कठिनाइयां और कष्ट देखने को मिलेंगी। तो आप उनके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं और मौलानाओं और पादरियों और ढेर सारे लोगों को जो आज हर धर्म के जो गुरु बने बैठे हैं, उनके जैसा जीवन यापन करने की सुविधा तो यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि वे दूसरों की कमाई खा रहे हैं, उनका अपना कोई भी ज्ञान नहीं। तो इस यात्रा बहुत कठिनदायी और बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पे हम चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को ध्यान पूर्वक रखें, कि ये सत्य के मार्ग पे चलने पे ढेर सारी कठिनाइयां आती, और सफलता तो है। सत्य के मार्ग पे चलने का जो मजा है, अ, उससे बड़ा मजा तो कुछ भी नहीं है। तो बस मैं इतना ही आप लोग से कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया, माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन को चलाने के लिए, सिर्फ चलाते हुए तो मैं
और माँ मीरा दिख रही हैं, लेकिन इसके पीछे कई ऐसे हाथ है जो हमें संभाले हुए हैं इस यात्रा को और इस कार्य को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। जैसे उसमें से मिस रीमा जी हैं, मिस्टर रजनीश कुमार जी हैं, और मिस आयुषी कुमारी जी हैं, आयुषी कुशवाहा। उसी प्रकार से मैत्रेय भावना ट्रस्ट, चूंकि मैत्रेय भावना ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं इंजीनियर अमित कुमार गौतम, इस ट्रस्ट के जो आगे से जो दिख रहा है, और जिस ट्रस्ट को फाउंडर के तौर पे इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी देख रहे हैं, इस ट्रस्ट को जो पीछे से बहुत बड़ा योगदान जो दे रहे हैं और जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका उनको मैं बुलाना चाहूंगा, एडवोकेट सुधीर रंजन जी को, जो उनके इस कार्य में बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये कोई भी इनके पास कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बस इनको लगता है कि ये कार्य जो मुन्ना कुमार भिक्षु संघ रक्षिता कर रहे हैं, माँ मीरा कर रही हैं, इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी करने जा रहे हैं, ये समाज का इससे भला होगा। बस इतना ही माइंडसेट रख करके ये व्यक्ति अपना सब कुछ त्यागने के लिए, जितने भी चीजें सहायता हो सके उतना ट्रस्ट को चलाने के लिए, और अमित जी को सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे समाज में जो धर्म को जानते भी नहीं है, लेकिन कहने को धर्म को नहीं जानते, लेकिन धर्म को असल मायने में यही जानते हैं कि बस समाज का भला हो और उसके लिए मेरा जो भी योगदान हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस इन्होंने कोई भी किताबें नहीं रटी है, ना इन्होंने त्रिपिटक पढ़ा है, ना कुरान पढ़ा है, ना ये मोहम्मद को जानते हैं, ना जीसस को जानते हैं, ना बुद्ध को पूरी तरीके से जानते हैं। और धर्म का काम करने के लिए इन लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपके प्रेम, आपके हृदय में प्रेम और करुणा है, उतना काफी है। आपका समाज का भला करने के लिए है और मानव कल्याण की उन्नति के लिए। और ये बहुत बड़ा हृदय इनके पास है, जो इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी को ये सहायता प्रदान कर रहे हैं। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, वो कहने को तो इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी को सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान अपना दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये भी अपना कुछ महत्वपूर्ण शब्द और प्रेमपूर्ण शब्द को हमारे साथ साझा करें और अपने अनुभव को रखें। एडवोकेट सुधीर रंजन जी। सभी धम्म बंधुओं को सादर प्रणाम। अ, जैसा कि आप बता रहे थे कि अमित जी जो हमारे फाउंडर हैं मैत्रेय भावना ट्रस्ट के, तो हम लोगों ने जो विचार, शुरू से ही विचार हम लोगों का था कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए। और जहाँ तक ध्यान की बात है, तो ध्यान जो हमारे जीवन में आया वो अमित जी की वजह से आया। अमित जी हमको बहुत बार कहे कि आप ध्यान स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। तो मुझे पहले ध्यान कुछ समझ में आता नहीं था। तो मैं सोचता पता नहीं क्या कह रहे हैं, ध्यान ध्यान मुझको समझ में नहीं आता। फिर एक बार फिर ऐसे कहे, नहीं तुमको चलना है, चलना है। तो हम क्या, ठीक है चलना है, चलेंगे वहाँ मेडिटेशन सेंटर। तो हमको मतलब ले जाने के लिए इतना ज्यादा प्रेरित किया हमको। मैं कभी कभी थोड़ा इरिटेट भी हो गया कि यार पता नहीं कितना प्रेशर कर रहे हैं, पता नहीं क्या है उसमें। तो मैंने सोचा कि इतना हमको प्रेशर कर रहे हैं तो इसके लिए पीछे, क्योंकि हमारे बहुत करीबी हैं और बहुत दिनों से हमारा इनका संबंध है, हमारे सुख दुख में हमारे साथी भी हैं। तो हमको लगा कि हाँ कुछ तो होगा जरूर, ऐसे नहीं वो हमको प्रेशर कर रहे हैं। तो मैं रेडी हुआ और जाने के लिए वहाँ पे। तो ये हमारे लिए, वहाँ हमको ले जाने के लिए मेडिटेशन सेंटर, ये हमारे साथ में ही गए। उसके पहले भी ये जा चुके थे, कई बार जा चुके थे, लेकिन ये हमको लेकर साथ में गए। तो वहाँ हम लोग अपने साधन, फोर व्हीलर से गए वहाँ पे। गए वहाँ, उसके बाद में तो एक दो दिन तक तो सब कुछ मामला सही था। लेकिन फिर वही बेचैनी, गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई तो उठा कोई ले तो नहीं जाएगा, या घर में कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। मतलब इसी टाइप के बहुत सारे विचार मन में उठने लगे। फिर धीरे 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 फिर बीतता गया, बीतता गया। जब हम लोग उस सेशन को क्रॉस किए, फिर मिले, तो हमको बहुत सारे अनुभव ऐसे हुए कि जिंदगी में हमको एक चीज समझ में आया कि व्यक्ति को सेल्फिश होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर वाकई ध्यान पे पहुंचना चाहता है, उसको सेल्फिश होना ही चाहिए। अगर आप जब तक सेल्फिश नहीं होंगे तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। शायद हमारी इस बात को, सेल्फिश को, शायद कुछ लोग ना समझ पाए, लेकिन मैं जो सेल्फिश बताना चाहता हूँ वो वाकई में सेल्फिश होना ही पड़ेगा। आपके अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं, बहुत सारे वैसे विचार जो मन में आते हैं,
उसके लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे तो आप पे हावी होंगी। हावी होना स्वाभाविक बात है, ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो यहाँ अगर आप सेल्फिश होंगे अपने लिए तो वो सारी चीजें हावी नहीं होंगी। चाहे आप राग को देख लो, अगर मन में राग आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आप सेल्फिश होइए उसके प्रति। द्वेष आ रहा है तो भी सेल्फिश होइए, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो अगर आप वहां तक आपको पहुंचना है तो हमको जो अनुभव हुआ है कि आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा अपने प्रति। दुनिया देश समाज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने अंतर ध्यान को देखिए, और अपने अंतर ध्यान सेल्फिश, जो आप सेल्फिश हो जाएंगे तभी अपने आप ध्यान को या अपने आप को देख पाएंगे। यही हमारा विचार है, यही हमारा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक शब्द का उपयोग किया, सेल्फिश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वार्थी। और अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो स्वयं का अर्थ जानने वाले को ही स्वार्थी कहा जाता है। जी। क्योंकि एक समय के बाद लोगों ने इस शब्द को बहुत ही गंदा किया और अलग तरीके से समझने की कोशिश की। लोगों ने दूसरे को समझाने और दूसरे को सुधारने का बड़ा प्रयत्न किया। लेकिन हमारी जब भी चर्चा चलती थी अमित जी से और मीरा माँ से, ये दो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं जिन लोगों से हमने बहुत लंबी चर्चा और बहुत लंबा समय इन दोनों के साथ गुजारा है, मीरा माँ और अमीन इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी का। और वहां से कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिली, और हमारे तर्क से भी एक, कहते हैं ना, मंथन होता है तो वहां से अमृत निकलता है। तो वहां से यही सारी चीजें निकल करके आई कि जिस तरीके से गुलाब के फूल की तरफ हम आकर्षित क्यों होते हैं, किसी फूल की तरफ, गुलाब के फूल की तरफ हम आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वो खिला हुआ होता है। उसके खिलेपन, उसके रंग, उसकी सुगंध, खुशबू से हम बड़ा प्रभावित होते हैं। हम उसके तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। गुलाब का फूल हमें खींचने के लिए नहीं आता है कि तुम आओ, तुमको हम सुगंधित होना सिखाते हैं। गुलाब का फूल किसी को भी सुगंधित होने के लिए नहीं बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं सुगंधित होना सिखाऊंगा, आओ मैं तुम्हें खिलना सिखाऊंगा। नहीं, वो जब स्वयं खिल जाता है गुलाब की भांति, और गुलाब की भांति जब वो सुगंध देने लग जाता है, तो लोग स्वयं उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। उसी तरीके से हम अभी तक, हमारा जो अभी तक इससे पहले का जो जीवन रहा, हम दूसरे को सिखाने जा रहे थे, चलो हम तुम्हें खिलना सिखाएंगे, चलो हम तुम्हें सुगंधित होना सिखाएंगे। और हम खुद, हमारे अंदर कली भी नहीं फूटी थी और दूसरे को खिलना सिखाने चले थे। हमारे अंदर बदबू भरा पड़ा था और दूसरे को चलो हम तुम्हें खुशबू कैसे पहुंचाना है, खुशबू कैसे बांटना है, ये सिखाने चले थे। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे समझ में आया कि ये यात्रा अंतर यात्रा, और यहाँ से हमारे बीज जो हमारे अंदर पड़े हैं, उस उसे अंकुरित करना है, उसे खिलने का मौका देना है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम भी गुलाब की भांति खिल जाएंगे, सुगंधित हो जाएंगे और रंग बिरंगे दिखेंगे, और लोग हमसे प्रभावित होकर अपने आप यहाँ तक आते चले जाएंगे। जब ये यात्रा हमने शुरू की थी तब हमें लगा कि हम कैसे काम करेंगे। मीरा माँ से मैं हमेशा बोला करता था कि हमें तो संगठन का कार्य करने के लिए हमें आता है, लेकिन ये अध्यात्म की तो थोड़ी भी जानकारी नहीं है, हम कैसे इसके इसके लिए कार्य करें। और जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक मैं कार्य नहीं कर सकता। तो उन्होंने बड़ा मुझे मदद पहुंचाया, और एक बेटे की भांति कहे, एक मित्र के भांति कहे, एक दोस्त की भांति कहे, एक गुरु के भांति इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे गुलाब के फूल की तरह खिलने का मौका दिया। और आज मैं खिलने के बाद इस सुगंध को जन जन तक पहुंचाने और बांटने के लिए निकल रहा हूँ, और अपने बीज पूरे देश, दुनिया और मानव समाज में गिराने जा रहा हूँ, ताकि उस बीज से फिर नए पौधे और नए गुलाब बने। और मेरी मानना और मेरी धारणा, मैंने एक वीडियोज में भी कहा कि मैं किसी भी संप्रदाय को नहीं मानता, चाहे वो बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, किसी को भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करूंगा। और जो लोग मुझे इस ड्रेस की भांति मुझे ये देखते हैं कि मैं बहुत संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान के हालात को देखते हुए जो लोग मुझसे भी अभी सवाल कर रहे थे, और इनमें भी मैं जवाब देना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि उस बौद्धि वृक्ष को बचाने के आंदोलन में आप क्यों नहीं गए। तो मेरा मानना एक वृक्ष को बचाने का नहीं, मेरी धारणा 5,000 बौद्धि वृक्ष नए पैदा करने की है।
मैं किसी एक वृक्ष को बचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत नहीं लगाना चाहता। मैं अपना ऊर्जा और ताकत तमाम, एक नहीं 5,000 नए पौधे वृक्ष पैदा करने के लिए लगाना चाहता हूँ। और इसमें से आप लोग जो बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, अभय प्रताप जी हैं, अमित जी हैं, सुधीर जी हैं, ऐसे लोग भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि अहंकार को चोट ना पहुंचे, इस पे काफी हमारी चर्चा हुई थी अमित जी से भी और सुधीर जी से भी, कि जब हम मूर्तियों के सामने झुकते हैं तो हमें अहंकार को चोट नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला जो मूर्ति है वो मरी हुई है, मृत व्यक्ति की। और जब हम उसके सामने दिए जलाते हैं या वंदना करते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन अगर कोई जीवित बुद्ध अगर उसके सामने हो, तो वो तो तुम्हें तुरंत कह सकता है कि तुम्हारे आचरण सही नहीं है, तुम मेरे सामने झुक क्यों रहे हो। तुमने झुकना, सिर्फ मेरे सामने झुक जाने से तुम शुद्ध नहीं हो सकते। तुम अपने आचरण में परिवर्तन लाओ। तुम चोर हो, जैसे तरीके से चोर भी चले जाते हैं और जा करके बुद्ध की मूर्ति के सामने 56 भोग चढ़ा देते हैं, चीवर दान कर देते हैं। अगर जीवित बुद्ध हो तो वो बोल देंगे तुम पहले अपने आचरण में परिवर्तन करो, मुझे 56 भोग चढ़ाने की जरूरत नहीं। तो इसी तरीके से ढेर सारी जो चीजें हैं वो समझने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। और इन्हीं चीजों से मैं बस अपनी बातों को, एक साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के तो बातें हमने सुन ली, बट एक साथी रह गए हैं, जितेंद्र कुमार जी। मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करके अपनी कुछ बातें रखें। आप नए दिख रहे हैं, और शायद मैं आपको फेसबुक पे शायद देखा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन करके अपनी बातें रखें, अपना परिचय दें। मेरे ख्याल से है तो। मैं जितेंद्र कुमार अयोध्या मिल्कीपुर से हूँ। माननीय इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी से जो है परिचित हूँ, साथ काम भी किया है इसके पूर्व संगठन में। तो अभी फिलहाल मैं 1 महीना पहले गांव गया था। तो हमारी मुलाकात माननीय अमरनाथ चौधरी जी से हुई थी। तो उन्होंने ध्यान के बारे में मुझे कुछ बातें बताई थी। तब से मैं डेली शाम को बैठता हूँ ध्यान के लिए। और कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, फिलहाल एक ही बार बात हुई थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा और काफी चीजें सीखने मिली। जैसे काफी साथियों ने बताया, तो हमारा मन इधर उधर या कामों में मन न लगना, ऐसी ऐसी बातें, तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो मेरा अनुभव ये रहा कि ध्यान से अब मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा शांति जो है आ रही है। और इधर उधर वीडियो देखता रहता हूँ। आपकी मैं वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ फेसबुक पर। आपके माध्यम से मैं काफी चीजें सीखने को मिल रही है। तो इस चीज पे मैंने एक यूट्यूब पर भी सर्च किया कि कैसे सीखा जाए। तो ये चीजें मैंने कई जगह भी देखी लेकिन नहीं मिली, फिर आपकी वीडियो मिलने लगी। उसको मैं रेगुलर देखता हूँ, जितनी भी वीडियो आप डालते हैं सारी देखता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा भी मतलब ऑनलाइन भी गाइड किया जाए कि कैसे करना है, कैसे चलिए, इस विषय। दो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों, आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। एक तो ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि आप ध्यान को सीखना चाहते हैं। आज ही हमारी बात इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी से हुई, और इन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने अयोध्या में इनके शायद कोई कबीर मठ है, और वहां पे ये 3 दिन का ध्यान शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें मैं और इन्होंने मुझे और माँ मीरा जी को इनवाइट किया है ध्यान करवाने के लिए। तो हो सकता है कि हम वहीं पे आए 3 दिन का शिविर लेने के लिए, और वहाँ आपसे हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, और ध्यान को भी आप सीख लेंगे। दूसरा खुशखबरी हमारे लिए ये है कि जो आपने कहा गाइडेंस चाहिए, तो वो 3 दिन का तो शिविर होगा ही। बाकी ऑनलाइन मीरा माँ के द्वारा प्रत्येक सैटरडे और संडे को ध्यान के सेशन चलेंगे, जिसमें आपको ध्यान समझाया जाएगा, ध्यान करवाया जाएगा। और 5 दिन का टास्क होगा।
टास्क क्या कहें, मतलब 5 दिन आप अपना अकेले ध्यान करेंगे, और बाकी 2 दिन का ध्यान ऑनलाइन आपका जो मीटिंग पे ही माँ मेरा इस जो मीटिंग को लेंगे, इस ध्यान को लेंगे, वही सिखाएंगी सभी को। तो ऑनलाइन मेडिटेशन ग्रुप जो है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें से प्रत्येक सैटरडे और संडे को मीरा माँ आप सभी को ध्यान को समझाएंगी, सिखाएंगी। और जितने लोग भी, चूंकि हम हो चाहे एडवोकेट अभय प्रताप जी हो, इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी हो, ये सारे साथी तो हम लोग फील्ड में रहने वाले हैं। और फील्ड में जो लोग हमसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो हम तो निरंतर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनसे तो कांटेक्ट में रहेंगे नहीं। जो हमसे मिलते जाएंगे उन्हें हम ग्रुप में ऐड करते जाएंगे, और जो हम सामने में सिखाएंगे वो तो सीखेंगे ही। और चूंकि अगर उन्हें निरंतर ध्यान को करना और समझने की चीजें हो, तो वो ऑनलाइन तरीके से मीरा माँ से लगातार ध्यान के गाइड वो लेते रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे, जो सैटरडे और संडे को प्रत्येक वीक चलते रहेगा। तो ये दो चीजें हैं जो हम यहाँ से खुशखबरी है आप सभी के लिए। एक तो ये हमारा सैटरडे संडे क्लास शुरू हो जाएगा लोगों के लिए, ध्यान शिविर का। और दूसरा, और जो कि एक इंजीनियर सवाल अमित और है। कुमार गौतम जी कबीर मठ में कार्यक्रम रखने वाले हैं 3 दिन का, तो वो तो साहब मेरा एक सवाल बहुत। और है। जी जी बोलिए। सर मैंने जो शुरू किया था अभी 4 दिन पहले, तो मैं बैठा हुआ था एकांत में सुबह 5 बजे। जी तो अचानक से मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। मैं सांस पे ध्यान कर रहा था तो बहुत तेज हो गई, मतलब जैसे अ, बहुत तेज आवाजें आने लगी नाक से, सांसें बहुत तेज हो गई। फिर उसके बाद मैंने साहब फोन किया, बाद में फोन किया 1 घंटे बाद अमरनाथ अमित साहब को फोन लगाया, तो उनका साहब इस समय इनकमिंग कॉल ऐसा कुछ बताया फोन। अमरनाथ साहब को मैंने फोन किया तो उनसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, क्या है, ऐसा भी होता है क्या? तो उन्होंने पूछा कैसे कैसे कर रहे थे, तो मैंने बताया कि सांस ऐसे ऐसे चल रही थी, अपने आप रुक गई, फिर उसके बाद में ऐसे तेज से शुरू हुआ। तो उन्होंने कि बताया कि अभी आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप जैसे मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, अकेला रहता हूँ यहाँ, ज्यादा कुछ मत करिए, आप एक बार आइएगा यहाँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर आएंगे, शिक्षाएं दी जाएंगी, तब आप करिएगा, पैसे भी ज्यादा मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा आपसे बस इतना कहना है कि ध्यान बहुत ही गहरी चीज है, और बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ भटकाव के चांसेस बहुत होते हैं, और इसके हानियां बहुत है। क्योंकि अगर आप पहुंचे हुए गुरु के अ, निर्देश में अगर ध्यान नहीं करते हैं, तो ढेर सारे लोगों की हानियां भी हो जाती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अकेले ध्यान करते हैं और गुरु के निर्देश में नहीं होते हैं, वे मानसिक विक्षिप्त भी हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हमारे संपर्क के हैं, अमित जी भी जानते हैं, जिन्होंने जो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। तो ध्यान जो है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बारीक चीजें हैं। ये बिना पहुंचे हुए लोगों के, उपलब्ध लोगों के निर्देश में अगर आप करने जाएंगे, और वैसे लोगों से सलाह लेंगे जो उपलब्ध नहीं है, तो भटक सकते हैं। तो मैंने अभी फिर से मैंने कहा कि आपको इसके जवाब अभी 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि मीरा माँ इसका आपके सवाल के जवाब दे, और उसके बाद हम इस मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो मीरा माँ से मेरा अनुरोध है कि आप इनके सवालों के जवाब दे दें, क्योंकि आप ही आगे निरंतर गाइड करने वाली हैं ऑनलाइन। इसीलिए मैं आज से ही ये आदत डालना चाहता हूँ सारे दर्शकों में। मैं यही कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ध्यान बिना गुरु के गाइड में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां घटती है कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे, और आपके जो इर्द गिर्द
लोग होंगे, वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे घट जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मेरी सांसें तेज होने लगी। तो ऐसे और इससे भी भयानक सिचुएशन घटते हैं जो कि समझ के परे होते हैं। तो एक सदगुरु ही समझ पाता है इस सिचुएशन को। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आप गहरे होते जाएंगे आपको खुद समझ आती जाएंगी ध्यान के बारे में कि ध्यान है क्या। तो जैसे जैसे समझ होगी आप अकेला कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने जब तक आप समझ नहीं जाते पूरी तरह से, तब तक गाइडलाइन जरूरी है। जिसको ध्यान का पता है उसकी गाइडलाइन में ही करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप विक्षिप्त हो जाएंगे, या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो लोग आपको पागल समझने लगेंगे। कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि गाइडलाइन बहुत जरूरी है। और बिना गाइडलाइन के, अभी जैसे कि अभी आपका बेसिक है, तो बिना गाइडलाइन का अच्छा नहीं होगा करना। जितेंद्र जी से मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे संडे से ये कार्यक्रम चालू रहेगा ऑनलाइन मेडिटेशन का। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहेंगे इसमें जुड़ करके ध्यान कर सकते हैं। और जो उनके सवाल होंगे वो मीरा माँ से पूछ लेंगे आप। तो धीरे धीरे आपके गाइडेंस मिलते जाएंगे और आपके आध्यात्मिक जो यात्रा है, ध्यान की जो यात्रा है, वो अच्छी होती चली जाएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। और हम इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोग इस कार्य को शुरू किए हैं। तो आज बहुत रात हो गई है और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए। और इस मीटिंग को माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो हमारे साथ में सहभागी संगठन, जो हम एक साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं पूरे भारत भर में, मैत्रेय भावना ट्रस्ट के फाउंडर रहे, चाहे वो इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी हो, सुधीर रंजन जी हो, और उनके जिले से जुड़े हुए जितेंद्र जी हो, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो भी साथी इस मीटिंग में जुड़े थे और उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और इस मीटिंग को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने अपना सहभागिता दिया। और आगे भी इसी प्रकार हम इस मीटिंग के माध्यम से और लोगों तक अनुभव साझा करेंगे। क्योंकि हमें लग सकता है कि ये क्या, हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं या अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन इतना भी हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होता है नए साधकों के लिए। जब इतने लोग जब एक हॉस्पिटल तभी ज्यादा फेमस होता है जहाँ से ढेर सारे बीमार उस हॉस्पिटल में आते हैं, उनका इलाज होता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो वे लोगों को जो ठीक हो चुके हैं उन्हें और लोगों को बताना चाहिए जो कि बीमार हैं कि अभी इस हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा चलता है। तो उसी प्रकार से आप सभी जो कि बहुत हद तक सुधार हो चुका है आपके अंदर में, आपके भी बीमारियां बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं, आपके बीमारी में भी जो रोग थे वो बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। तो आप भी इसका प्रचार करें कि इस दवा लेने से हमारा भी, आपका भी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जैसा हमारा हुआ है। तो जब हम मीटिंग में जुड़ेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे और हम अपने बारे में बताएंगे कि नहीं हमारी बीमारी भी ठीक हो रही है, तो लोग इस दवा को लेना चाहेंगे। और वो ध्यान ही वो दवा जो सारे बीमारी का इलाज। तो इस दवा को जन जन तक बांटना है। और जो भी इनमें हमारे साथी हैं, अमित जी हो, सुधीर जी हो, अभय प्रताप जी हो, जितेंद्र जी हो, और हमारी गुरु माता मीरा माँ के मार्गदर्शन में ये कार्य संपूर्ण भारत और विश्व तक पहुंचाने के प्रयत्न में मैं अगले महीने मार्च में पूरे भारत की प्रथमतः, तो हमारा उद्देश्य पूरे भारत की पैदल यात्रा पे है, जिसमें अभय जी
और अमित जी तो प्रथम तौर पे अभी जिस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने कहा है कि इस यात्रा में ये हमारे साथ में रहेंगे। बाकी जितने भी साथी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, तो ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ेगा और धर्म का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से जन जन तक जाएगा। और हम स्वयं भी दुख से मुक्त होंगे और लोगों को भी मुक्त करेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, और चाहूंगा कि इस ध्यान की यात्रा में आप भी समाज के लिए बहुत योगदान दें, स्वयं के लिए दें, अपने परिवार और समाज के लिए दें, मानव हाँ। समाज के लिए दें और संपूर्ण जीव के लिए दें। और मैं इस मीटिंग की समापना के घोषणा करने के लिए इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी को कहूंगा कि आप इसकी घोषणा करें समापन की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन की तरफ से ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अंतर यात्रा की ये महत्वपूर्ण पहली बैठक ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें बहुत सारे साधकों ने अपने अपने अनुभव बताए। और भविष्य में माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन और मैत्रेय भावना ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग धम्म को कैसे ले जाएंगे, उस पर बहुत बेहतरीन चर्चा हुई। और इस मीटिंग को पूर्ण सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और एक वास्तविक ध्यान को लेकर, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर जो महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जो भविष्य में आने वाले समय में बहुत सारे साधकों के लिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मैं माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन और उसकी डायरेक्टर और फाउंडर माँ मीरा को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसको सुचारू रूप से संचालित करने और धम्म को कैसे लोगों के बीच ले जाने, मार्गदर्शन करने वाले में आदरणीय भिक्षु संघ रक्षित जी ने सभी साधकों का सही तरीके से मार्गदर्शन किया। और कैसे जीवन जिया जाए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और सभी साथी जो जुड़े, उन सबका भी तहे दिल से आभार। आप सभी का मंगल हो। और सबका आगे ऐसी ही मीटिंग ऑर्गेनाइज होती रहेंगी। अभी इस अंतर यात्रा की, इस स्पिरिचुअल जर्नी की इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। और अपने सच्चे अंतर्मन से कामना करता हूँ कि आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। सबका मंगल। धन्यवाद। सबका मंगल हो।